जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं, आई होप सबको बहुत अच्छा लगेगा ये टॉपिक, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा फेवरेट है। आपको पता है, पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म से जुड़ी हुई चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि हमेशा एक चाह बनी रहती है अपने पूर्व जन्म में जाने की। होता है हर किसी के साथ कि पूर्व जन्म की बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो इस जन्म में भी हमारे साथ होती हैं, लेकिन हमें समझ भी नहीं आता। आप सबके साथ हो सकता है ऐसा होता हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मैं कहाँ कमी कर रही हूँ, कहाँ कमी कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम बार बार मेरे साथ ही क्यों होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना था, ऐसा क्यों हो गया। तो आज हम पूर्व जन्म पर रीडिंग करने वाले हैं। आज हम आपको आपके पूर्व जन्म में लेकर जाने वाले हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर मिस्टीरियस डोर दिए हुए हैं, दरवाजे, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा मिस्ट्री से भरे हुए हैं और बहुत मीनिंगफुल हैं ये। तो आपको चूज़ करना है एक दरवाज़ा और देखना है कि पूर्व जन्म में आप कौन थे, कैसे थे और आपका जीवन कैसा था। पूर्व जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई। पूर्व जन्म की कौन सी समस्या है जो इस जन्म में भी आपके साथ है, और आपके वर्तमान पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था। ठीक है, तो इस रीडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें लेकर चलेंगे, बहुत सारी बातें आपको बताएंगे और गाइडेंस भी देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, लंबी सी गहरी सांस लेकर एक दरवाज़ा चूज़ करिए, एक डोर चूज़ करिए और खोलिए उस दरवाजे को। देखिए आप कहाँ थे, आप कौन थे, कैसे थे, कौन कौन सी समस्याएं थीं आपके जीवन में पूर्व जन्म में, और क्या वो समस्याएं आज भी हैं आपके साथ जो पूर्व जन्म में थीं, और आपके जो पूर्व जन्म के साथी हैं क्या वो इस जन्म में आपको मिल चुके हैं या फिर नहीं। तो आई होप आपने एक दरवाज़ा चूज़ कर लिया होगा। अपनी रीडिंग देखिए, अगर किसी वजह से जो हमने बताया है वो आपसे मैच ना हो, ठीक है, तो एक बार आप दूसरा वाला ऑप्शन भी सुनकर देखना, डेफिनेटली वो आपसे मैच हो जाएगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने चूज़ किया है इस दरवाजे को। चलिए इस दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं कि आप पूर्व जन्म में कौन थे, कैसे थे, आपका पूर्व जन्म कैसा था, आपके पूर्व जन्म की कौन सी वो समस्या है जो आज भी आपके साथ है, और आपके वर्तमान पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था। सब कुछ बताने वाले हैं। डियर देखिए, इधर नेचर सबका एक जैसा है, जीवन सबका थोड़ा थोड़ा अलग था, क्योंकि देखिए जर्नल रीडिंग है, समझ रहे हैं, सबके कैरेक्टर अलग अलग थे। अब यहाँ पर रीडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है हमारे लिए। यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं, समझ लीजिए। ये हम पता है 2-4 घंटे की मेहनत के बाद एक वीडियो बना पाते हैं, आप समझ रहे हैं। तभी हम आपके सामने बिल्कुल हूबहू ऐसी स्टोरी चलाते हैं जिससे आपके सामने एक मूवी सी चलने लगे।
हर एक लाइन को, हर एक कड़ी को बहुत अच्छे से जोड़ कर समझाते हैं कि आपको आपकी ज़िंदगी एक मूवी जैसी लगे, हर चीज़ बाकायदा जुड़ी हुई। तो इधर 3 कैरेक्टर हैं। कुछ लोग पूर्व जन्म में सोल्जर थे, कोई सोल्जर थे, कोई सिपाही थे। सेनापति होते हैं ना, जो सब सिपाहियों के आगे होते हैं। सेनापति जितने भी सिपाही होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं कि अब इधर आक्रमण करना है, इधर आक्रमण करना है। तो आप सभी सिपाहियों के लीडर थे, आप में से बहुत सारे लोग। कुछ लोग ऐसे थे जो किसी राज्य के प्रिंस थे, समझ रहे हैं, किसी राज्य के प्रिंस थे और आप बहुत ही पावरफुल थे। आपका, हम जिस पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, ये जन्म कम से कम 200-300 साल पहले की बात है। 100% 200 साल पहले की बात है कि जो जहाँ पर आपका पूर्व जन्म हुआ था। उस टाइम पर देखिए, आत्मा कभी मरती नहीं है, सिर्फ कपड़े चेंज करती है, शरीर बदलती है। ऐसे ही हम सब ने बहुत सारे जन्म लिए हैं। जब हमारे देश में मुग़लों का शासन हुआ, अंग्रेज़ों का शासन हुआ, जब हमारा भारत कई साल तक गुलामी की जंजीर में बंधा रहा, उस समय भी हम लोग थे किसी न किसी कैरेक्टर में, किसी न किसी रूप में। तो इसी तरह उस टाइम पर जब बहुत सारे युद्ध छिड़े हुए थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उस टाइम की बात है। क्योंकि यहाँ पर हमें युद्ध बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, युद्ध बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। उस टाइम पे प्रेम के लिए लोगों के पास टाइम नहीं था। उस टाइम पर सिर्फ ये था कि हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। उस टाइम पे सिर्फ जगह जगह पर क्रांतिकारी लोग दिन प्रतिदिन पैदा हो रहे थे कि क्रांति लानी है, देश को आज़ाद करना है, समझ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप भारत में ही थे, आप किसी अदर कंट्री में भी हो सकते हैं, आप किसी अदर कंट्री में, लेकिन वहाँ पर भी यही सब कुछ छिड़ा हुआ था। पहले लड़ाई झगड़े बहुत होते। तो ये उसी दौर की बात है जिस दौर में आपका पूर्व जन्म हुआ था, समझ रहे हैं, इस जन्म से पहले वाला जन्म। अब ऐसा होता है कभी कभी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम 200 साल पहले हमारा पूर्व जन्म हुआ था तो क्या 200 साल तक हम भटके। हमने पहले भी बताया है कि कुछ सोल्स ऐसी होती हैं मीडियम लेवल की, जो मरती हैं 10-15 दिन बाद, 2-4 महीनों बाद नई जगह पहुंच जाती हैं, वो जन्म लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो जाती तो हैं पर इतनी आसानी से आने के लिए तैयार नहीं होती। अपने कर्मा के अकॉर्डिंग वो जिस लोक में भी जाती हैं, फिर अपने कर्म के अनुसार वो वहाँ पर कुछ समय तक रहती हैं। उसके बाद फिर जब उनको उनके अकॉर्डिंग पेरेंट्स मिलते हैं, उसके बाद वो पृथ्वी पर आती हैं। जब उनका मन होता है कि हाँ ठीक है, अब हमें पृथ्वी पर जाना चाहिए। जैसे कि निम्न स्तर की सोल है, तो वो जो निम्न लोक होते हैं जहाँ पर बहुत बहुत गंदी आत्माएं रहती हैं, मार कूट चलती है, बहुत गंदगी होती है, जो इस टाइप की सोल्स होती हैं, तो वो निम्न स्तर में जाती हैं। कुछ समय तक वो वहाँ रहती हैं, बहुत दर्द बर्दाश्त करती हैं। वहाँ पर जो उनसे हायर लेवल की सोल्स होती हैं, वो अपने अच्छे स्तर के लोकों में जाती हैं, वो वहाँ कुछ समय तक रहती हैं। फिर जब उनका मन होता है तो वो पृथ्वी पर आती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ के हज़ारों साल और यहाँ के 100 साल बराबर होते हैं। टाइम की गति वहाँ पर बहुत धीमी है और यहाँ पर बहुत तेज है, समझ रहे हैं। ऐसे ही जो निम्न स्तर की आत्माएं होती हैं, जो वहाँ पर दुख भुगत रही होती हैं निम्न लोकों में, तो फिर वो वहाँ पर 1000 सालों तक अपने कर्मों का भुगतान करती हैं धीरे धीरे। लेकिन फिर वही आत्मा सोचती है कि इससे अच्छा मैं पृथ्वी पर जाऊँ, कोई ऐसा शरीर धारण करूँ, लाइक गधा बन जाऊँ, बैल बन जाऊँ, कोई भी ऐसा शरीर धारण करूँ जिससे जल्द से जल्द मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिले। वो खुद ही, आत्मा खुद ही चूज़ करती है अपना जन्म मरण, अपना जीवन। हम जैसे कि बहुत सारे पशुओं को, बहुत सारे गधों को, बहुत सारे जानवरों को बहुत दुख भुगतते हुए देखते हैं ना कहीं वो उनका अपना पश्चाताप होता है कि वो उस लोक में रहकर, निम्न स्तर के लोकों में रहकर हज़ारों साल तक दर्द भुगतने से अच्छा है कि वो यहाँ पर 100 साल, 50 साल, 30 साल दर्द भुगत कर उस कर्म से मुक्ति पाले, उस कर्मा को रिलीज़ करें।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें दर्द दें, आप उन्हें तकलीफ दें, ठीक है। देखिए बात बहुत लंबी हो गई। तो यहाँ पर कुछ लोग सेनापति थे, कुछ लोग किसी राज्य के प्रिंस थे, ठीक है, और कुछ लोग किसी राज्य के राजा थे। यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं, लेकिन नेचर सबका सेम था। स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं, शार्प माइंड, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग, आज भी है आपके अंदर ये सब चीज़ें। जो गुण आपके अंदर पूर्व जन्म में थे, जो टैलेंट आपके अंदर पूर्व जन्म में था, वही आज भी है आपके अंदर। किसी से नहीं डरते आप। डर नाम की चीज़ नहीं है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, घबराते नहीं हैं, उसका समाधान निकाल लेते हैं। पता है, लोग अपनी समस्याओं का समाधान आपसे पूछते हैं कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम थोड़ा बताओ, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा तेज चलता है ना। आपकी इंट्यूशन इस जन्म में भी बहुत स्ट्रांग है और उस जन्म में भी बहुत स्ट्रांग थी कि 2 मिनट में आप लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं, लोगों को पकड़ लेते हैं कि ये आपके पास किस इंटेंशन से आया है। लोग आपसे झूठ नहीं बोल सकते, लोग आपसे फरेब नहीं कर सकते। मतलब कि किसी की भी चंट चालाकी आपके सामने चलने वाली नहीं है। आप प्योर लोगों से इम्प्रेस होते हैं, जो जैसे भी हों, लेकिन वो दिखावा करने का नाटक नहीं करते। आपको वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। आपके अंदर साहस की कोई कमी नहीं है, एडवेंचर करना पसंद करते हैं आप ऐसी बुजदिलों वाली ज़िंदगी जीना पसंद नहीं करते। आप रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं ज़िंदगी में। आपको लगता है कि फिर वो ज़िंदगी ही क्या है जिसमें रिस्क ना हो। आप जैसे कि आम लोग, बहुत सारे लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि बस हमारी पड़ी पड़ी ज़िंदगी कट जाए। आप पड़े पड़े रहने वालों में से नहीं हैं। आपके अंदर आज भी वही जज्बा है जो पूर्व जन्म में था, वही क्रांतिकारी, न्याय के लिए लड़ना, दूसरों के लिए लड़ना, दूसरों की खुशियों के लिए लड़ना, दूसरों के हक के लिए लड़ना। ये आप पूर्व जन्म में भी करते थे और इस जन्म में भी करते हैं। ये चीज़ें अगर आपसे मैच हो रही हैं तो आगे की रीडिंग डेफिनेटली आपसे मैच होगी, ध्यान रखना। पेशेंस बहुत है आपके अंदर। हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि आपके अंदर जल्दबाजी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमाल का सब्र कर लेते हैं। बहुत जल्दी आपको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है ना तो फिर बाढ़ आ जाती है, फिर सबको साइड लगा देते हैं 2 सेकंड में। पहले लोग बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। आप इतनी आसानी से अपना सब्र नहीं खोते। तो सब्र आपके अंदर कमाल का है, बहुत मैच्योरिटी है आपके अंदर, बहुत टैलेंटेड हैं आप। कब किस चीज़ के लिए एक्शन लेना है, किससे कैसे बात करनी है, कौन सी समस्या का कैसे समाधान करना है, बखूबी जानते हैं आप। हार्ड वर्कर हैं आप, पड़े पड़े ज़िंदगी जीने वालों में से नहीं हैं। ईश्वर के प्रति बहुत आस्था है आपकी, लेकिन कर्म में विश्वास रखना पसंद करते हैं आप। भाग्य के भरोसे बैठने वाले इंसान नहीं हैं आप। क्रांतिकारी पहले भी थे, क्रांतिकारी आज भी हैं। खुद के खुशियों से पहले सबके बारे में पहले भी सोचते थे और अभी भी सोचते हैं। अब पता है एक सेनापति का जीवन कैसे होता है, आप सब जानते हैं। हम सब लोगों ने सीरियल्स में देख रखा है कि भाई अगर महाराज का आदेश आ गया तो चाहे अपने राज्य के लिए या फिर अपने देश के लिए चाहे जान गंवानी पड़े, लेकिन सेनापति पीछे नहीं हटता है। ऐसे ही आप भी थे, मतलब कि पीछे नहीं हटना है, कुछ भी हो जाए। आप एक बलशाली योद्धा हुआ करते थे पूर्व जन्म में। जिस राज्य के भी आप सेनापति थे, उस राज्य के राजा महाराजा आपसे सलाह लेते थे, आपसे एडवाइसेस लेते थे कि आप क्या करना चाहिए। आपसे पूछे बिना वो कोई भी एक्शन नहीं लेते थे। आपका टैलेंट इतना ज़्यादा था, आपके हुनर की लोग प्रशंसा करते थे और बहुत मस्त मौला किस्म के इंसान थे, मस्ती में जीने वाले इंसान थे। यहीं पर जो लोग प्रिंस थे वो भी किसी योद्धा से कम नहीं थे, बट वो बहुत इमोशनल थे। आप में से जो लोग इस जन्म में बहुत इमोशनल हैं, जो लोगों को समझ नहीं पाते हैं, हमने बताया ना 3 कैरेक्टर है इस रीडिंग में। जो लोग प्रिंस थे वो योद्धा तो थे, एक बलशाली योद्धा थे, लेकिन वो लोगों के इंटेंशन को समझ नहीं पाते। उनके साथ आज भी धोखा हो रहा है, बहुत ज़्यादा धोखा होता है, धोखे पे धोखे मिलते हैं, क्योंकि आज भी आप लोगों की इंटेंशन, लोगों के मंसूबे पढ़ने में सक्षम नहीं हैं।
आपको लगता है कि अगर सामने वाला आपसे प्यार से बात कर रहा है तो ज़रूर वो अच्छा ही इंसान होगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि लोग शुरू में तो प्यार से ही बात करते हैं ना, अच्छा ही रूप दिखाते हैं ना। अगर रावण एक साधु का रूप लेकर नहीं आता तो क्या वो सीता का हरण कर सकता था? नहीं ना। ऐसे ही आप ना, जो एक्चुअल में इंसान है उसकी एक्चुअल इंटेंशन को नहीं समझ पाते। वो जो दिखाता है आप दिखावे में फंस जाते हैं, आप ढोंग में फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं हम ये कह के सामने कोई इल्यूजन क्रिएट करता है तो आप बिल्कुल उसके बहकावे में आ जाते हैं और बाद में आपको बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ें होती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर राजा वाली वाइब बहुत कम है। जो कुछ लोग राजा थे ना, बहुत कुशल राजा थे, मतलब अपने राज्य के प्रजा का पालन करना, प्रजा के बारे में सोचना, मतलब ऐसा जीवन था आपका। जो अच्छे राजा हुआ करते थे वो अपनी खुशियों का त्याग करके अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे। अगर उन्हें लगता था कि मेरे इस व्यवहार से, मेरे इस रवैये से मेरी प्रजा को दुख होगा तो एक बार चाहे वो अपनी खुशी क्यों ना मार दें, लेकिन अपनी प्रजा के पालन के लिए वो सब कुछ करते थे। यहाँ पर जो सेनापति का कैरेक्टर है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, अब आप मेल हैं फीमेल हैं, लेकिन आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, आप इतना समझ लो। जरूरी नहीं है कि अगर पूर्व जन्म में आप मेल थे तो इस जन्म में आप फीमेल ना हो, या फिर पूर्व जन्म में आप फीमेल थे तो इस जन्म में आप मेल ना हो। मेल फीमेल का कोई मतलब नहीं होता, समझ रहे हैं? क्योंकि आत्मा कोई भी शरीर धारण कर सकती है, ये समझ लीजिए। आप एक ऐसे इंसान थे जो बहुत गिवर टाइप के थे, बहुत दानी टाइप के, समझ रहे हैं? जैसे कि अगर आपको लगता है आज भी, पूर्व जन्म में भी आप ऐसे ही थे कि अगर कोई इंसान ऐसा है जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपके पास सिर्फ वो चीज़ है तो पर थोड़ी ही है, तो आप खुद के पास नहीं रखेंगे, आप उसे दे देंगे। जैसे कि कुछ चीज़ों को आपने बहुत करीब से देखा है तो दूसरों का दर्द आप बहुत गहराई से समझ पाते हैं। जितने लोग पूर्व जन्म में एक सेनापति थे, आप एक सोल्जर थे, तो ये समझ लीजिए कि पूर्व जन्म में आपकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। आप राज्य में काम तो करते थे लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी। जस्टिस लवर थे, ईश्वर के प्रति बहुत आस्था रखते थे, बहुत हार्ड वर्कर थे, आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन पूर्व जन्म की एक समस्या ऐसी है जो आज भी आपके साथ है। वो पता है क्या है? पैसा। पता नहीं क्यों आपको लगता है कि पैसे होने बहुत ज़रूरी हैं। आप इस जन्म में पैसे को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि कुछ है आपके अंदर ऐसा भरा हुआ, आपको लगता है कि अगर पैसे होंगे तो मैं किसी की ज़िंदगी बचा सकता हूँ, अगर पैसे होंगे तो मैं कुछ भी पा सकता हूँ, कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। मतलब कि पता नहीं क्यों आप पैसे को इतनी प्रायोरिटी देते हैं। आपका इंटेंशन गलत नहीं है कि आप पैसे कमाकर आप बहुत करोड़पति बनकर लोगों को नीचा दिखाएं। इस वजह से आपको पैसे कमाने हैं। आपको लगता है मुझे इस वजह से पैसे कमाने हैं जिससे मैं कुछ भी कर सकूं, कुछ भी हासिल कर सकूं। बहुत सारे लोग हैं इस जन्म में ऐसे ही जो इस जन्म में पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब हम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों है आपके साथ। आपको इतना लगाव नहीं है पैसों से, लेकिन फिर पता नहीं क्यों आपको लगता है कि सेविंग तो होनी चाहिए, सेविंग तो होनी चाहिए, सेविंग तो होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको घबराहट सी होने लगती है कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे होने चाहिए, चाहे थोड़े ही हों, जिससे आपको लगता है कि हाँ मैं अब कुछ कर सकती हूँ, मैं अब कुछ कर सकता हूँ। आप खर्च भले ना करें, बस आपको तसल्ली चाहिए कि मेरे पास सेविंग है। पता है क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में सिर्फ पैसों की वजह से आपने अपना प्यार खोया था। पूर्व जन्म में सिर्फ पैसों की वजह से आपने अपना परिवार खोया था। जी, आप में से बहुत सारे लोग हैं, अभी देखिए हमने ये तो बता दिया कि आप पूर्व जन्म में कौन थे, कैसे थे, ये हमने बताया। लेकिन अब हम बताएंगे कि आपके वर्तमान पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में कैसा रिश्ता था। कुछ लोग तो हैं जो अभी अपने पूर्व जन्म के पार्टनर से मिले नहीं हैं
और कुछ लोग हैं जो मिल चुके हैं। तो हम आपको बताते हैं आपका उनका जो आज रिश्ता है ना, जितनी शिद्दत से आप आज उन्हें प्यार करते हैं ना, उतनी ही शिद्दत से आप उन्हें तब भी प्यार करते थे। लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से, सिर्फ पैसों की वजह से आप दोनों अलग हुए थे। जैसे कि आप सेनापति थे, आप सेनापति थे, लेकिन आपको प्यार किसी प्रिंसेस से हो गया था। हो सकता है, हमें ऐसा लगता है बहुत स्ट्रांगली कि जिस राज्य में आप काम करते थे वहीं की राजकुमारी से आपको प्रेम हो गया था बहुत ज़्यादा। लेकिन उनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू था। आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जो लोग पूर्व जन्म में प्रिंस थे, समझ रहे हैं, जिनके साथ ये पैसों वाली प्रॉब्लम नहीं है, जिनको ये नहीं लगता कि पैसे होने बहुत ज़रूरी हैं, पैसे होने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आपके जो वर्तमान पार्टनर हैं उनसे आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था, लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया गया था। आप दोनों ही अपने प्यार के लिए बहुत तड़पे हैं। थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग हुआ पूर्व जन्म में, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं फैमिली ही थी। जो लोग सेनापति थे और उन्हें अपने ही राज्य की प्रिंसेस से प्यार हुआ था, लेकिन जब धीरे से आपके महाराज को पता चली ये बात कि आप उनकी ही बेटी से प्यार करने लगे हैं, तो उन्होंने आपको राज्य से निकाल दिया था। आपको पता है, आपको बहुत दर्दनाक मृत्यु दी गई थी, बहुत ज़्यादा। आप एक नहीं हो पाए थे, सबकी नज़रों में तो आपको निकाल दिया गया था, लेकिन एक्चुअल में पहले वो काला पानी की सज़ा दिया करते थे ना। हम टैरो में शो करके रीडिंग नहीं कर रहे हैं, वरना हम आज आपको पूरी मूवी दिखा देते हैं। हम रीडिंग ऐसी वैसी नहीं करते हैं, सच में। आप आंखें बंद करके सुनिए, आपको एक स्टोरी नज़र आएगी, अपना दर्द नज़र आएगा। पहले के समय में काला पानी की सज़ा दे देते थे। कहते हैं कि वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था, बस ऐसे फिकवा दिया करते थे। और अभी बहुत सारे लोगों के आपके शरीर में कोई बर्थ मार्क है, बहुत सारे लोगों के हाथ में कोई बर्थ मार्क है, जैसे कोई तलवार जैसा, जैसे कोई ठप्पा जैसा, कि प्यार करने की बहुत बुरी सज़ा मिली थी आपको, बहुत दर्दनाक, बहुत तड़प कर मरे थे आप बहुत ज़्यादा। जो लोग प्रिंस थे ना, उन्हें एक ऐसी लड़की से प्यार हुआ था जो उनके लेवल की नहीं थी, जो कोई प्रिंसेस नहीं थी, वो एक ऐसी लड़की थी लाइक गरीब घर की। तो भी आपका रिश्ता आपके परिवार ने स्वीकार नहीं किया था। आप दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन आपकी फैमिली ने आपको घर से निकाल दिया था, आप दूसरे राज्य में चले गए थे और वहाँ पर सिपाहियों को भेजकर आपको मरवा दिया गया था। जो लोग सेनापति थे वो भी, और जो लोग प्रिंस थे वो भी, उनकी जो मृत्यु हुई है ना, बहुत दर्दनाक हुई है, बहुत ज़्यादा। किसी रेतीले से, जैसे कि रेगिस्तान वाली जगहें होती है, रेगिस्तान वाली ऐसी जगह पर फिकवा दिया गया था, बंधवा के हाथ पैर, खाना पानी नहीं देना, तड़प तड़प कर यूं ही इंसान मर जाता था। हमें तो अभी खुद ही नहीं पता कि काला पानी की सज़ा क्या होती है, लेकिन हमने बहुत पहले सुना था। और अभी हम रीडिंग कर रहे हैं तो इंट्यूशन में सडनली आया कि उस टाइम पर आपको कोई ऐसी सज़ा दी गई थी, जैसे जहाँ पर हज़ारों लाशों के ढेर पड़े हुए थे, खोपड़ियाँ पड़ी थी, कंकाल पड़े थे, वहीं पर आपको भी बांध के फेंक दिया गया। अजीब अजीब तरह के पेड़ थे, अजीब तरह के जानवर थे वहाँ पे, जो नोच नोच कर खाते हैं। इस तरह की सज़ा दी गई थी आपको। तो एक दर्दनाक मौत, किस वजह से? क्योंकि आप राजा के लेवल के नहीं थे, आप जिनसे प्यार करते थे उनसे आपका एज डिफरेंस इशू था। आप दोनों एक दूसरे को जान से ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन बस वही है ना कि पैसों की नफ़रत, पैसों की वजह से, कि ये हमारे लेवल का नहीं है, ईगो की वजह से होता था ना उस टाइम पे। अभी भी बहुत सारी जगहों पर है कि भाई ये हमारे लेवल का नहीं है। सिर्फ इस वजह से आप दोनों को एक नहीं होने दिया गया। आप दोनों की ही, आप प्रिंस थे या फिर आप कोई सोल्जर थे, आप कोई सिपाही थे, सेनापति थे, आपकी मृत्यु बिल्कुल ऐसे ही हुई थी, बहुत दर्दनाक। अब इस जन्म की हम बात करते हैं। हमने आपको बताया कि आप पूर्व जन्म में कौन थे, कैसे थे, ठीक है, और आपके वर्तमान पार्टनर से पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था। पर इस जन्म में क्या समस्याएं हैं? इस जन्म में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी अपने उस पर्सन से नहीं मिले हैं।
आपको किसी भी रिश्ते में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। कुछ लोग तो मिल चुके हैं उनसे, कुछ लोग तो मिल चुके हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो आज भी जैसे कि उसी को ढूंढ रहे हैं। आपके अंदर जैसे कि उसी की छवि भरी हुई है आपकी अंतरात्मा में, और आप हर किसी में उसी को ढूंढ रहे हैं। बहुत प्रपोजल्स आते हैं, बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत होती है, लेकिन आप पता नहीं क्यों बहुत समय तक किसी के साथ रिश्ते में रह नहीं पाते। आपको लगता है कि अरे ये भी नहीं है वो, ये भी वो नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। और इस वजह से अब तक आपकी लाइफ स्टेबल नहीं हो पाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी काफ़ी एज हो गई है, लेकिन उन्होंने अब तक किसी से शादी नहीं की, अब तक किसी से शादी नहीं की उन्होंने। कुछ लोगों को मिल गया है तो इस जन्म में आपका उनका लॉन्ग डिस्टेंस है, आपका उनका लॉन्ग डिस्टेंस है। और इस जन्म में भी फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटरकास्ट इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिलीजन इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप पूर्व जन्म में थे क्रांतिकारी, वैसे ही आप इस जन्म में भी हैं। इस जन्म में भी आपके साथ यही हो रहा है। बहुत सारे लोगों के दरमियान वही फिनेंशियल इशू और उसकी वजह से वही फैमिली इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इस जन्म में भी है। और इस जन्म में भी जितने लोग मिल चुके हैं ना, तो उनकी फैमिली उन्हें एक नहीं होने दे रही है। आपकी सिचुएशन पता है कैसी है? आप किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते और उनकी फैमिली की वजह से वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हैंगमैन की स्थिति में है। लेकिन इस जन्म में भी कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें आपके साथ दोहराई जा रही हैं। आप भी प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं, लेकिन वो आपको अपने परिवार की वजह से कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और आपकी ज़िंदगी स्टक है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्कर नहीं हैं, आप मेहनत नहीं कर सकते, आप कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ज़िंदगी में क्या पैसे इतने महत्वपूर्ण हैं, और इसी वजह से और भी ज़्यादा आपके मन में पैसों को लेकर बातें भर चुकी हैं कि पैसों का होना बहुत ज़रूरी है, पैसों का होना बहुत ज़रूरी है। इस जन्म में आप कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, टाइम पर आपके पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है। हमें लगता है कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनकी शादी उनकी फैमिली ने कहीं और करवा दी हो, या फिर बातचीत चल रही है, लेकिन नो कांटेक्ट की स्थिति हमें यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। फैमिली इशू है, फिनेंशियल इशू की वजह से, एज डिफरेंस इशू की वजह से, समझ रहे हैं, और आप बहुत स्टक हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक आपको आपका वो लव मिला नहीं है, तो उसकी तलाश में आप अब तक भटक रहे हैं। अब तक आपको वो नहीं मिला जो आपके पूर्व जन्म में था, समझ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी हो, लेकिन आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ खुश नहीं हैं बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों किसी ऐसी इंसान की तलाश है। आपको लगता है कि मुझे क्या चाहिए मुझे खुद भी नहीं पता। हो सकता है कि आपके पास पैसों की, धन दौलत की, प्यार की कोई कमी ना हो, लेकिन अंदर से हमेशा आपको एक अनसेटिस्फेक्शन रहता है, मन दुखी रहता है अंदर से। आपको सपने आते होंगे किसी अननोन प्लेस के। बहुत सारे लोगों को हो सकता है बहुत डरावने सपने भी आते हों, अननोन प्लेस के, कोई अननोन चेहरा दिखना, बार बार दिखना, क्योंकि वो जो पूर्व जन्म में हुआ ना आपके साथ, उसका दर्द कहीं ना कहीं आज भी आपके सबकॉन्शियस में भरा हुआ है, और उसकी वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस जन्म में भी बहुत सारे लोगों ने अपने प्यार को सिर्फ पैसों की वजह से, पावर पोजीशन की वजह से खो दिया है, क्योंकि उनकी फैमिली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और आज भी कहीं ना कहीं आप उन्हें पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हर किसी का प्यार ठुकरा रहे हैं, लेकिन आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि शायद कोई उम्मीद नहीं है, शायद कोई होप नहीं है, आप बेवजह ही वेट कर रहे हैं, आप बेवजह ही इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है। जैसे पूर्व जन्म में हिम्मत नहीं थी एक्शन लेने की, और पूर्व जन्म में अगर वो एक्शन ले भी लेते तब भी उनको भी मौत मिलती, और आपको तो मौत मिली ही थी। हाँ, जो लोग प्रिंस थे वो इस जन्म में अपने पर्सन से मिल चुके हैं,
लेकिन उनके दरमियान भी थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है, उनके दरमियान कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है और वो अभी एक नहीं हो पा रहे हैं। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे। हमने डिटेल में समझाने की कोशिश की कि आप पूर्व जन्म में कैसे थे, कौन थे, और पूर्व जन्म की बहुत सारी समस्याएं हैं आपकी ज़िंदगी में। एक तो पैसों को लेकर, दूसरा विश्वास को लेकर। आप इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर पाते हर किसी पर, आपको डर लगता है। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे यहाँ पर जिन्हें अंधेरे से डर लगता है, जिन्हें बहुत डरावने सपने आते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। आपके सपनों के द्वारा आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है जो बहुत डरावना है और आपको समझ में नहीं आता। ये समस्याएं आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई हैं। आप समझ नहीं पाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगिस्तान वाली जगहों से डरते हैं, उन्हें डर लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा अकेलापन फील करते हैं। सब कोई है, पूरा परिवार है, पूरी फैमिली है, लेकिन आपको हमेशा अकेलापन महसूस होता है, लगता कोई नहीं है, कोई नहीं है। सब कुछ मिल जाए लेकिन ज़िंदगी में पता नहीं क्यों अनसेटिस्फेक्शन रहता है, लगता है कि अभी वो तो मिला ही नहीं जिसके लिए मैं धरती पर आया हूँ या फिर आई हूँ। तो ये आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई समस्या है। या तो आपको अब तक आपका वो पार्टनर मिला नहीं है जिसके लिए आपको इतनी दर्दनाक मृत्यु मिली थी, समझ रहे हैं, और या तो मिल गया है तो आप उसके साथ एक नहीं हो पा रहे हैं। जो पूर्व जन्म में हुआ था वही इस जन्म में भी हो रहा है। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम साई राम, ओम मणि पद्मे हम ज़रूर लिखें, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस दरवाजे को। चलिए खोलते हैं और देखते हैं कि क्या है आपके पूर्व जन्म का राज पिछले जन्म का। कौन थे, कैसे थे, और आपके वर्तमान पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में कैसा रिश्ता था, क्या रिश्ता था, और इस जन्म में आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। तो डियर, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि आप पूर्व जन्म में बहुत स्पिरिचुअल पर्सन थे, बहुत ज़्यादा ध्यानी ज्ञानी। इस जन्म में हमें अभी नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं या फिर नहीं, लेकिन पूर्व जन्म में आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन थे। प्रकृति से आपको बहुत ज़्यादा लगाव था, नेचर प्रेमी थे आप। पशु पक्षियों पे दया करना, उनसे प्रेम करना, उनकी मदद करना, ऐसे इंसान थे आप। हमें बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। आप अक्सर वहाँ आते जाते थे, समझ रहे हैं, जैसे कि एक बहुत प्योर सोल थे आप, बहुत ज़्यादा। हर किसी से बहुत जल्दी घुल मिल जाते थे आप, बहुत जल्दी हर किसी की भावनाओं को पढ़ लेने वाले इंसान थे आप पूर्व जन्म में। लेकिन आपका एक नाम था, आप एक सेलिब्रिटी टाइप थे, जैसे कि आपके लाखों, हज़ारों, करोड़ों फॉलोअर्स थे, लोग आपको फॉलो करते थे। आप कुछ भी थे, आप कोई टीचर थे, आप कोई आर्टिस्ट थे, आप कोई एक्टर थे, जो भी थे आप पूर्व जन्म में कुछ ऐसे थे जैसे कि बहुत सारे लोग आपको जानते थे। आपका एक नाम था समाज में। आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद था पूर्व जन्म में, जैसे कि उस जन्म में, उस दौर में लोग घोड़े से आया जाया करते थे ना, तो आपको घुड़सवारी करना बहुत पसंद था। आप अक्सर अपने घोड़े से आया जाया करते थे। हाँ, आपको जीव जंतु पालना बहुत पसंद है। हो सकता है कि इस जन्म में भी आपने बहुत सारे डॉगी, पपीज़ या फिर
ऐसी चीज़ें आपने पाल रखी हो अपने घर में, रैबिट, जैसे कि आपको जानवरों से बहुत लगाव था पूर्व जन्म में, इस जन्म में भी होगा डेफिनेटली। जैसे कि एक प्योर सोल होती है ना जो शाइन करती है, जिससे नेचर अट्रैक्ट होती है। आप एक ऐसी सोल हैं, इस जन्म में भी आप ऐसे ही होंगे कि आप जहाँ भी जाते होंगे, छोटे बच्चे जैसे डॉगी, पशु पक्षी आपसे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि नेचर प्योरिटी की तरफ झुकाव रखती है। जो लोग प्योर होते हैं ना, जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता किसी के लिए, वो जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से, लाइक बच्चों की तरह समझदार हैं, लेकिन मन आपका बिल्कुल निर्मल है, शुद्ध है, किसी के लिए मन में कोई घृणा नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। इस तरह के इंसान आप पूर्व जन्म में थे। लेकिन पता है, आप फीलिंग्स छुपाने वाले इंसान थे, बातों को मन में रखने वाले इंसान थे। जैसे कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप इस वजह से उसे कुछ नहीं बोलते थे कि उसे बुरा लग जाएगा। आप हमेशा लोगों को मोटिवेशन देना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, लेकिन सबकी खुशियों के लिए जीने वाले इंसान थे। और जब बात आती थी आपके खुशियों की, तो वहीं पर आप अपनी फीलिंग्स, अपना मन मार लेते थे। आपको पता है जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, स्पेशली सब कुछ खुला होता है। जैसे कि उनकी लाइफ खुली किताब जैसी रहती है। उनकी ज़िंदगी में कौन आया कौन गया, लोग तुरंत वायरल कर देते हैं। और आपको ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रिश्तों में आपको पूर्व जन्म में बहुत धोखे मिले थे। और ऐसा नहीं कि आपको किसी से प्यार नहीं हुआ था, पूर्व जन्म में प्यार हुआ था, लेकिन जब कई बार धोखे खाए ना आपने, तो फिर आपको ट्रस्ट नहीं होता था कभी किसी पर। और आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो पब्लिक में वायरल हो, लोग पब्लिक उसे जाने कि भाई इनकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है। आप अभी भी अपनी लाइफ में थोड़ी प्राइवेसी रखना पसंद करते होंगे, क्योंकि पूर्व जन्म में भी आप ऐसे थे, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मतलब कि आप एक बहुत अच्छी चेतना हैं, और पूर्व जन्म में भी आप एक बहुत अच्छी चेतना थे। आप किसी ऐसे धार्मिक स्थल से जुड़े हुए थे, बहुत कनेक्शन था आपका, जिसकी वजह से लोग आपको जानते थे, आपका बहुत नाम था, बहुत फेमस इंसान थे आप पूर्व जन्म में। लेकिन आपका जो नेचर था ना, वो थोड़ा कड़क था, थोड़ा सा। जैसे कि जब भी लोग आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने की कोशिश करते थे, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे, स्ट्रिक्ट होकर बात करते थे। ऐसा नहीं कि आपके दिल में प्यार नहीं था, हर किसी के लिए आप प्यार से बात नहीं करते थे। लेकिन जब आपको लगता था कि लोग आपकी पर्सनल लाइफ को खोदना चाह रहे हैं, उस पर बातचीत करना चाह रहे हैं, ज़्यादा कुछ मसाला लगाना चाह रहे हैं, तो बस वहीं पर आप स्ट्रिक्ट हो जाते थे और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करने लगते थे। आप नहीं चाहते थे कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो पब्लिक में एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया बने। इस तरह के इंसान थे आप पूर्व जन्म में। और इस जन्म में भी डेफिनेटली आपके साथ ऐसा ही है, धोखे बहुत मिले हैं इस जन्म में भी आपको। तो अब आपने ना अपनी ज़िंदगी को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, आप मैरिड हों या फिर अनमैरिड हों। लेकिन अब आप किसी पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करते। इस जन्म में यही समस्या है कि आप आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। और जैसे कि एक होता है ना कि किसी को कोई बात बताई और उसने मान लिया, लेकिन आप इतनी आसानी से किसी की बात पर बिलीव नहीं करते जब तक आप उसे अच्छे से जान नहीं लेते। मतलब कि बिना जाने आप किसी भी बात को यूं ही मानते नहीं हैं। आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों के बल पर चलना पसंद करते हैं। आप ऐसे इंसान हैं बहुत भावुक, लेकिन अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज के समय में भावनाओं के साथ लोग खेल कर चले जाते हैं, इमोशंस के साथ लोग खेल कर चले जाते हैं। इसी वजह से आप अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखना पसंद करते हैं, आप उनकी नुमाइश नहीं करते हैं। अगर कोई आपको समझने वाला है तो ठीक है, और अगर वो नहीं समझता है तो आप उसके पीछे भी नहीं भागते कि आप उसे समझाएं कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। पूर्व जन्म में आपके परिवार के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। कुछ आपके दोस्त थे जिनके साथ आपके रिश्ते अच्छे थे। ज़्यादातर करके आप अकेले रहना पसंद करते थे।
आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं था, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं था। आप अकेले रहना पसंद करते थे, नेचर के बीच रहना पसंद करते थे, क्योंकि लोग आपको समझ नहीं पाते थे और वो आपकी बात का गलत मतलब निकाले। इस वजह से धीरे 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 आपने जैसे कि समाज से एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया और आपकी दुनिया थी ये नेचर। आप नेचर के बीच में रहने वाले इंसान थे। आप जैसे कि एकांत में जीवन जीना, अकेले रहना, पशु पक्षियों से बात करना, वही आपके दोस्त थे, वही आपकी दुनिया थे। इंसानों से आपका विश्वास उठ चुका था क्योंकि इंसानों से आपको बहुत धोखे मिले थे, बहुत ज़्यादा। इसी वजह से आप इंसानों के बीच बहुत कम रहना पसंद करते थे। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके वर्तमान पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था। आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जी हाँ, पूर्व जन्म में बहुत ज़्यादा समझते थे आप दोनों एक दूसरे को, और ना वो लो लेवल पर थे ना आप लो लेवल पर थे। आप दोनों ही सोलमेट हैं, इस जन्म में भी और उस जन्म में भी, क्योंकि उसके पहले का आप दोनों का रिश्ता था, तो उस जन्म में भी आप सोलमेट्स थे। वो भी बहुत स्पिरिचुअल थी, आप भी बहुत स्पिरिचुअल थे। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत समझते थे, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन आपने अपने दिल की बात नहीं कही थी उनसे। दोस्ती थी लेकिन आपने उनसे अपने दिल की बात बताई नहीं थी कि आप उनसे प्यार करते हैं। पसंद दोनों एक दूसरे को करते थे। कहते ना कि भाई अगर किसी से प्यार करते हो तो बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत सारे जज्बात थे, एहसास थे, ट्रू फीलिंग्स थी, ट्रू लव था, लेकिन आप उनसे बताने से डरते थे। आपको लगता था कि कहीं अगर आपने बता दिया तो आपको छोड़ के न चला जाए, वो आपको छोड़ के न चली जाए, ऐसा आपको हमेशा फील होता था। और आप दोनों के दरमियान ना लॉन्ग डिस्टेंस था, आप दोनों आसपास नहीं रहते थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था आप दोनों को एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने का। थोड़ा सा टाइम मिलता था और उस टाइम पर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन आपका जो नेचर था कि फीलिंग्स को अंदर रखना, छुपा कर रखना, बातें ना बताना, तो इस वजह से आप दोनों पूर्व जन्म में एक नहीं हो पाए थे। जी हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस था, थोड़ा सा एज डिफरेंस था, और फैमिली इशू इस वजह से था क्योंकि आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू और रिलीजन इशू भी था। आप दोनों डेफिनेटली सोलमेट थे, लेकिन फैमिली इशू की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पाए क्योंकि आपने बताया नहीं था और उनकी शादी कहीं और पक्की हो चुकी थी। जब उन्होंने आपसे बताया कि मेरी शादी हो रही है, तब आपको बुरा लगा और आपने सोचा कि अब मुझे बताना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपने जब बताया तब वो आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। ये सच है कि वो भी आपको पसंद करते थे, वो भी आपको चाहते थे, लेकिन उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। उन्होंने फैमिली में बात भी की थी, पर उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, और इसी वजह से वो बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ गए, तो उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने आपको चूज़ ना करके अपने परिवार की मर्ज़ी से शादी करना ज़रूरी समझा था। पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं वो आपके प्यार को ठुकरा कर चले गए थे क्योंकि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते थे, और वो ये सब करके खुश नहीं थे। ये सब करके वो खुश नहीं थे क्योंकि उनकी खुशी आप में थी, लेकिन उन्हें लगता था कि वो परिवार भी तो कुछ चीज़ होती है। आप दोनों ही हायर लेवल की सोल हैं, आप दोनों ही हायर लेवल की सोल तब भी थे, अब भी हैं, लेकिन उस जन्म में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आप दोनों अलग हो गए क्योंकि आपने कहने में बहुत देर कर दी। और हमें ऐसा लगता है कि अगर आप कह भी देते ना तो भी आप दोनों एक नहीं हो पाते, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, समझ रहे हैं, और थोड़ा सा एज डिफरेंस तो था, लॉन्ग डिस्टेंस भी था। उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, और इस तरह से उन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली। उन्होंने आपके साथ रिश्ते ख़त्म कर दिए और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। लेकिन शादी के बाद ना वो खुश थे और ना आप खुश थे। आपने शादी नहीं करी, आपने उसके बाद शादी नहीं की क्योंकि आपकी लाइफ में उनसे पहले भी कोई और आया था, लेकिन उसके साथ भी आपका रिश्ता
चल नहीं पाया बहुत समय तक, क्योंकि वो इंसान शायद आपके सोल लेवल का नहीं था, कहीं ना कहीं शायद वो आपका कार्मिक था। और इसी वजह से पास्ट में आपको धोखा मिला था तो आपने लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, लेकिन बहुत समय बाद जब आपको कोई अच्छा इंसान मिला भी तो आपने देर कर दी कहने में, बताने में, उनसे बोलने में, और आपने अपने प्यार को खो दिया। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन बहुत कम है। अब देखिए, उस जन्म में आप दोनों की शादी नहीं हो पाई, लेकिन उनकी शादी किसी और के साथ हो गई। लेकिन जिसके साथ उनकी शादी हुई ना, उसके साथ वो खुश क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं था, वो लाइक एक बिजनेसमैन था। और जो इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, उसे ऐसे लोगों से लगाव कभी नहीं हो पाता, ऐसे लोगों के साथ वो खुश कभी नहीं रहता जो उसके जैसे ना हो, जो आध्यात्मिक ना हो। बस फैमिली की मर्जी से उन्हें शादी करनी पड़ी थी और उन्होंने कर ली थी। फिर आपका ये रहा कि आपने किसी और से कभी शादी की ही नहीं। आप लाइक एक सन्यासी की तरह आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जी है, पूर्व जन्म में, कहीं ना कहीं उनके इंतज़ार में भी। आपको लगता था कि शायद वो कभी लौट कर आएंगे, शायद वो कभी लौट कर आएंगे, शायद वो कभी लौट कर आएंगे, पर वो कभी लौट कर नहीं आए। ऐसे आपका पूर्व जन्म खत्म हुआ। अब हम इस जन्म की बात करेंगे कि इस जन्म में आपके क्या चल रहा है। देखिए, हमने आपको बताया कि आप पूर्व जन्म में कौन थे, कैसे इंसान थे, और इस जन्म में भी आप में से बहुत सारे लोग मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी एक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इस जन्म में की ज़िंदगी में बहुत इशूज़ हैं, बहुत ज़्यादा। इस जन्म में भी आपको बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया हुआ है। इस जन्म में भी आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है आपको। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको। सुकून की तलाश में, सच्चे प्यार की तलाश में आप आज भी भटक रहे हैं। भले ही आपकी शादी क्यों ना हो गई हो, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपकी शादी नहीं हुई। जो आपके पूर्व जन्म के पार्टनर हैं ना, जिनके लिए आप देख रहे हैं रीडिंग, उनके साथ आपकी शादी नहीं हुई है। आपकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ हुई है जिनके साथ शायद आप खुश नहीं हैं, क्योंकि वो आपको समझते नहीं हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में लोग आए तो बहुत, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो आपको समझने वाला होता। और आज भी आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं दूर चले जाना चाहिए। आप सुकून की तलाश में कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। हमें लगता है कि शादी के बाद कुछ लोगों के लिए आपको वो इंसान मिला जो आपके पूर्व जन्म में था, जिनके लिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन इस जन्म में भी आपके एक होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा आपको। ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, लेकिन इस जन्म में भी वो अपनी फैमिली के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से वो अपनी फैमिली के लिए जिस तरह से पहले सीरियस थे पूर्व जन्म में कि अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वैसे ही इस जन्म में भी वो बहुत सीरियस हैं अपनी फैमिली को लेकर। और कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जिनके लिए आप देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि आप जिनसे प्यार करते हैं इस जन्म में, जिनके साथ आप पूर्व जन्म का रिश्ता महसूस करते हैं, तो डियर कहीं ना कहीं थोड़ी सी डेविल एनर्जी भी काम कर रही है, थोड़ी सी डेविल एनर्जी भी काम कर रही है इधर। हमें लगता है कि फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है और फैमिली ही आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है। इस जन्म में भी बहुत सारे लोगों के दरमियान एज डिफरेंस इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है। जितने प्यारे आप पूर्व जन्म में थे, उतने ही प्यारे आप इस जन्म में भी हैं। नेचर वाइज ये भी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये अपने बारे में कम, अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। काफ़ी मैच्योर हैं, समझदार हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर जो एक होंगे, हमें पूरा यकीन है, क्योंकि यहाँ पर कैरिंग कनेक्शन नज़र आ रहा है। हो सकता है कि अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो, बातचीत ना हो रही हो, लेकिन
कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मविश्वास है कि आज नहीं तो कल आप दोनों मिल जाएंगे। तो डियर, हमें भी आपसे यही कहना है कि आप एक होप बनाकर रखिए कि आप दोनों मिल जाएंगे, लेकिन कितने लोग इनर लेवल पर मिलेंगे और कितने लोग फिजिकल लेवल पर मिलेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आपकी उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन हाँ, आपका रिश्ता हमेशा उनसे बना रहेगा। हमें ऐसी वाइब आ रही है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कि अभी आप उनसे मिले तो सही, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, फैमिली इशू है, इंटरकास्ट इशू है, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपसे दूर भाग रहे हैं। वो रनर हैं, वो ऑन ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। और प्यार उन्हें भी है, आप ये जानते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल वो लौट कर आएंगे आपके पास। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये तो हमारा भी दिल कह रहा है कि आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों एक होंगे। क्योंकि आपका इतना पुराना इंतज़ार है, लाइक कई जन्मों का, समझ रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इस जन्म में आप दोनों नहीं मिल पाएंगे। पर हाँ, ये नहीं कह सकते कि शादी हो जाएगी आप दोनों की। हो सकता है कि उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन आफ्टर मैरिड कुछ उल्टा सीधा हो जाए, या फिर आपकी लाइफ में कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन आप दोनों मिलेंगे, कनेक्शन में फिर से आएंगे। और हो सकता है कि आप दोनों लिव इन में रहें, प्यार बरकरार रहे। सामाजिक रूप से आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करें, जैसे कि शादी कर लिया, बिल्कुल सामाजिक रूप से आप दोनों रहने लगे, दिखा रहे हैं, ऐसे शायद ऐसे पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन आपका रिश्ता रहेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप दोनों कभी दूर नहीं होंगे। बस अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कुछ चीज़ें उन्हें समझने में टाइम लगेगा, समझ रहे हैं। कुछ चीज़ें उनके लाइफ में बहुत इम्बैलेंस हैं, तो उन्हें बैलेंस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए। ईश्वर ने अगर आप दोनों को फिर से मिलाया है तो ज़रूर उनकी कोई ना कोई बहुत बड़ी मर्जी होगी, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करते रहिए। कहीं ना कहीं जब आप मेडिटेशन करेंगे तो उनकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं आप उनको भी हील करेंगे। आप होप मत हारिए, ईश्वर आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे। हमने बताया कि पूर्व जन्म में आप कौन थे, कैसे इंसान थे, इस जन्म में भी कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें पूर्व जन्म की ऐसी हैं जो मैच करती हैं। सबसे पहली बात तो नेचर, आपका नेचर जो पूर्व जन्म में था वही अभी भी है, वही अभी भी है, ठीक है। तो ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपसे मैच हुई है तो कमेंट बॉक्स में जो भी आप जिन्हें भी मानते हैं, जय माता दी, जय माता की, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जिन्हें भी मानते हैं, आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो तो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको कभी भी लोगों की परवाह नहीं करनी है, ठीक है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।